हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CGPSC 2022 की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। कई विद्यार्थी कमेंट कर बार बार इससे पूछ रहे थे, कुछ रणनीति बताइए, टाइम टेबल क्या हो सकता है, किस प्रकार से अध्ययन करें। मैंने पुस्तकों के बारे में भी पूछा गया था, तो पुस्तकों के बारे में संकलन किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और इस बारे में भी कई कमेंट करके पूछ रहे थे कि किस प्रकार से CGPSC 2022 की तैयारी करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। तो हम आज उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस वर्ष जो लगभग इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होता है और नवंबर में इसका जो है फॉर्म निकलता है। तो किस प्रकार से हमें रणनीति देना होगा, किस प्रकार के बुक पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छे नंबर से हम प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नोट्स कैसे बनाते हैं, इसमें हम नोट्स के कुछ सैंपल आपको दिखाएंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। नोट्स बनाने के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सर्वप्रथम हम चलिए बुक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डिटेल में रणनीति की बात करते हैं, इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम चलिए जो है नोट्स बनाने के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, एक विद्यार्थी का ऐसा पूछना था कि मैं इस वर्ष PSC में फाइनल सिलेक्शन चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो ऐसा सजेशन है कि मार्केट का कोई बुक जी मत पढ़ना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यानी हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी को छोड़कर सारे जो बुक्स होते हैं वो क्या है, जो मार्केट के अंतर्गत आते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। पर नोट्स आपको क्या है, खुद ही बनाना होगा, और ताकि ऐसे बनाइए जैसे कि याद किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से कहना है। यानी कि जो प्रमाणिक बुक है उसी को आप ज़्यादा प्रेफर करें। मार्केट में जो नोट्स कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ज़्यादा उसमें बेहतरीन नहीं होता है, और आपको अगर उस हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई होता है। उन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। जिन चीज़ों को हम बार बार भूल जा रहे हैं, या जो कठिन प्रतीत हो रहे हैं, या जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी कोचिंग संस्थान का भी सहारा इसमें लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट होगा कि सिलेबस को समझो और उसी के हिसाब से पढ़ो, और बार बार सिलेबस को क्या करो, देखो, और उसमें क्या होता है, मुंहज़बानी याद कर लो। जैसे कि सिलेबस हमारा जो है उसी सिलेबस के आधार पर वो मार्ग हमें बताएगा कि किस प्रकार से हमें आगे की तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें सम्मिलित है, कौन कौन चीज़ों को हमें पढ़ना है, किस चीज़ों को हमें छोड़ देना है। ऐसा कहा जाता है कि क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें पता होती है तो हमें निश्चित रूप से हम एक सही मार्ग पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मार्ग अच्छा हो, इसका हमें अच्छा से ध्यान होना चाहिए कि किस मार्ग पर हम चल रहे हैं, कहाँ पर कौन सा स्टेशन है, कहाँ पर कितने समय में पहुँचना है। तो इसका जानकारी हमें सिलेबस प्रदान करता है। दूसरा होता है सेकंड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करो, समझो कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हैं, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, कौन सा किसका आंसर लिखना है, किस प्रकार से लिख सकते हैं उसका। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए दूसरा हमारा जो रणनीति होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आप मेंस का और प्री का सभी जो होते हैं उसके अपने पास रखें, और निश्चिंत रूप से उसका बार बार रिविजन करें, ताकि आपको किसी प्रकार की जो है भ्रांति है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपको क्या है, मंजिल की पता करेगा। ठीक है, कि मंजिल कितना दूर है ये आपको बताएगा। सिलेबस क्या बताएगा कि मंजिल कितना दूर है, मंजिल को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या कठिन परिश्रम हमें करना पड़ेगा। तीन सभी चीज़ों की जानकारी आपको जो है सिलेबस के साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएगी। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा, कुछ ही चीज़ों को पढ़ो लेकिन बार बार और बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि किसी भी चीज़ में हम अच्छे से उसका याद नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम ही पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं उन सभी चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हें अपने मंजिल से दूर ले जाती है, जैसे सोशल मीडिया पार्टी। अब देखिए क्या है इसमें कि थोड़ा सा पढ़ाई में हमें एकाग्रचित होना पड़ता है, और इस एकाग्रचित होने के लिए सोशल मीडिया पर अगर आप होते हैं तो किसी ऐसे को देखते हैं जिसका जॉब लग चुका है, या कोई घूमने जा रहा है, या किसी प्रकार की पार्टी या सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव रहता है, तो आप इस प्रकार की चीज़ों का आप इन्वॉल्व रहते हैं तो थोड़ा उसमें मन भटकाव होता है। तो इस प्रकार के भटकाव से आपको भटकने से बचने के लिए और इस सबके डिस्ट्रैक्शन से अलग होने के लिए आपको क्या है, सोशल मीडिया को थोड़ा सा भी 1-1.5 साल के लिए विराम लगा सकते हैं। इसके बाद आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिविजन क्या होता है।
जैसे फिल्मों में कहता है, फिल्मों में कहा जाता है कि कोई भी फिल्म तभी चलता है जब उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम तभी निकाला जा सकता है, उसमें 3 चीज़ें होनी जरूरी है। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन होना चाहिए। अपने नसों में रिवीजन दौड़ाइए, एकदम बार बार रिवीजन कीजिए, तभी जाकर आपको याद होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार पढ़कर या आसानी से याद कर लिया जाए, वो रिवीजन करता है, बार बार रिवीजन करता है। तो कंपटीशन एग्जाम का जो इसका मूल मंत्र है वो आपको रिवीजन है। आपको बार बार रिवीजन करने चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों का आप एकदम गांठ मान लीजिए कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। तो इस प्रकार की यह महत्वपूर्ण 5वां आपका लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है 6, इसमें क्या है कि स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। डेली गोल्स बनाओ। डेली गोल्स का मतलब ये होता है कि आज का हम टारगेट बनाएंगे, आज हम पूर्ण कर लिए बस, फिर उसके बाद कुछ भी काम करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन वर्तमान में जिए। आज का हमारा टारगेट है कि आज हम इतने प्रश्नों को हल करेंगे, तो आज हमने हल कर लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। उसे अचीव करना है, किसी भी स्थिति में जान लगा देना है उसको। टारगेट इस प्रकार से होना चाहिए। टारगेट का मतलब यह हुआ कि आज का टारगेट हमारा क्या है। यदि आज का टारगेट, जैसे कहते हैं ना कि यदि किसी का अभी मान लीजिए कि जिसका मिनट अच्छा है, जिसका सेकेंड अच्छा है उसका मिनट अच्छा होगा, जिसका मिनट अच्छा है उसका क्या होगा, घंटा अच्छा होगा। मैंने इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिसका अगर मान लीजिए सभी घंटे अच्छे हैं तो इस प्रकार से घंटे से में 12 घंटे हो गया तो दिन अच्छा होगा। जिसका दिन पूरा अच्छा जा रहा है उसका महीना भी अच्छा होगा, और जिसका महीना अच्छा होगा उसका साल भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया के अनुसार होता है, क्योंकि वर्तमान आपने कारण का सिद्धांत भगवान बुद्ध का पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहते हैं कि हर चीज़ का कुछ न कुछ कारण होता है और सभी चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर होती है, एक चक्रीय प्रक्रिया के दौरान चलते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको निस्संदेह रूप से जानना चाहिए कि आज अगर अच्छा आप करते हैं तो निस्संदेह रूप से आने वाला समय आपका अच्छा होगा। आप यदि अच्छा प्रयत्न करते हैं, यदि आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इन सभी 6 मंत्र जो बताया गया है, और अंतिम मंत्र है रिविजन, 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 तभी जाकर आप कंपटीशन में अच्छा मार्क प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नोट्स कैसे बनाया जाए। नोट्स के बारे में भी कई स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे थे कि नोट्स के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। मोटिवेशन हमेशा मोटिवेशन देखिए अंदर से आता है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मोटिवेशन को क्या है, किसी भी काम को करने के लिए उससे क्या है, काम से प्यार कीजिए। जैसे कि पढ़ाई है तो उसे पढ़ाई से आपको क्या होता है, लगन होना चाहिए। उसको आप जीव से यदि चाहते हैं, दिल से यदि चाहते हैं तो निस्संदेह रूप से आपको मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखें, निस्संदेह रूप से परिणाम अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, नोट्स बनाना एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है। इस कंपटीशन एग्जाम में, इतने बड़े एग्जाम को कवर करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, जिसको हम एक संक्षेप में नोट्स बनाकर कवर कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम पॉइंट वाइज किसी भी चीज़ को एक जो है सीरियल वाइज से या नंबरिंग करके लिख लेते हैं, जिसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है, और उसकी पॉइंट के माध्यम से हम किसी भी जो गद्यांश कर सकते हैं उसके सार संक्षेप शब्दों को या 1/3 शब्दों को या 100 पेज के करीब 30 पेजों में या 10 पेजों में संक्षिप्त में लिखना। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते उन चीज़ों को लिखना, जिन चीज़ों को हम बार बार भूल रहे हैं उन चीज़ों को अपडेट करना, और जिन चीज़ों की आने की संभावना है, संभावित क्वेश्चन है, उन चीज़ों को बार बार हमें देखना। इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें जो नोट्स की जाती है उसे ही नोट्स बुक्स कहते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है विशेष, किसी भी तथ्य को महत्वपूर्ण रूप से उसके सारा संक्षेप की पॉइंट को एक ही जगह पर सीरियल या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है या लिख कर रखा जाता है, उसे हम नोट्स कहते हैं। नोट्स के माध्यम से हम किसी विशेष चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से हुआ था। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है उसे नोट्स में हम अपडेट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपको नोट्स बनाया गया है कि इस प्रकार से पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है और बार बार उसका रिविजन 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 करना है, यही मूल मंत्र आपका होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, इस प्रकार के नोट्स आप बना सकते हैं, हाईलाइट्स कर सकते हैं, एक दूसरे पेन का यूज कर सकते हैं ताकि पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी हो। कुछ ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पाए होंगे, कुछ ट्रिक्स का भी है, किस प्रकार से डायग्राम या चार्ट के आधार से भी हम समझ सकते हैं, किसी स्टोरी के माध्यम से भी उसको हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो उन सभी स्टोरी को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से आपका सैंपल है, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निसंदेह फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अच्छा रैंक प्राप्त हो सकता है। सीजीपीएससी में देखिए क्या है, रणनीति महत्वपूर्ण होता है। आप टारगेट बनाना है, आपको प्रतिदिन का टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकार के एग्जाम को करेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज को ज्वाइनिंग कीजिएगा, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत सारे बुक्स भी हैं और वहां पर करेंट अफेयर से तमाम जानकारी आपको दी जाती है। हमारे द्वारा जो है CGPSC मंडी और SI वगैरह का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसके माध्यम से हम टॉपिक वाइज उस करंट को उपलब्ध कराते हैं, उस GK को डेली टॉपिक वाइज
जो भी आपको अध्ययन किया जाता है उसका MCQ हल करवाते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो आप निसंदेह रूप से हमारे जो है टेस्ट सीरीज ग्रुप पैड से आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत 100 रुपये मंथली है, केवल चार्ज लिया जाता है, जिसको आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से CGPSC की तैयारी करें और निसंदेह रूप से काफ़ी आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।